हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो क्लास 11th का जो फोर्थ चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इंडक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जो इंडक्शन का सिद्धांत है मैथमेटिकल फॉर्म में, वो क्या होता है स्टूडेंट? तो इंडक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, हम उसे क्या करें? मैथमेटिकली इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस का मीनिंग क्या है कि उसको क्या करें? फैक्ट की फॉर्म में उसको क्या करते हैं? उसको एक्सटेंड करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं? फैक्ट की फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड का मीनिंग होगा स्टूडेंट उसे क्या करते हैं? बढ़ा दे। हम बढ़ा दे, जैसे कि सपोज उसके क्या है, जैसे सपोज कोई एक स्टेटमेंट है, उसको हम प्रूव करने के लिए क्या करें? उसको हम यहाँ पे 3 और 4th स्टेप तक ले जाए, है ना स्टूडेंट? 3 और 4th स्टेप तक ले जाए और उसको क्या करते हैं स्टूडेंट? प्रूव करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से यदि हम नेक्स्ट तो स्टूडेंट यहाँ से जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो होता है डिडक्शन रीजनिंग। वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिडक्शन रीजनिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? डिडक्शन का यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि स्टूडेंट किसी भी स्टेटमेंट को, अब स्टूडेंट डिडक्शन और इंडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो डिडक्शन का यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट को हम क्या करें? रिड्यूस करके उस फॉर्म को क्या करें? उसे सिंगल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? डिडक्शन। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। उसका यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक स्टेटमेंट है, उसको हम क्या करें? उसको हम यदि 3 और 4th स्टेप तक ले जाए और उसको प्रूव कर दे तो फिर वो हमारा कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो देखें तो डिडक्शन रीजनिंग। स्टूडेंट, डिडक्शन रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि हम किसी भी स्टेटमेंट को यदि सॉर्ट करके लिखें, कोई भी 2 या 3 स्टेटमेंट है उनको सॉर्ट करके लिखें, तो वो हमारा कहलाएगा डिडक्शन रीजनिंग। स्टूडेंट, इसके बारे में डेफिनेशन की फॉर्म में लिखे तो अ मेथड इज called deduction reasoning. A method is called deduction reasoning. A method is called deduction reasoning if two or more than two statement written in single statement form स्टूडेंट, यहाँ से यदि हम देखें तो ध्यान से देखो आपकी क्या होगा। डिडक्शन रीजनिंग का जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखें तो अ मेथड इज द कॉल्ड डिडक्शन रीजनिंग इफ 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट रिटन इन सिंगल स्टेटमेंट फॉर्म। स्टूडेंट, इसका यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि एक ऐसा मेथड है जो डिडक्शन रीजनिंग कहलाएगा जब 2 या 2 से अधिक मेथड को हम यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें। क्या करते हैं स्टूडेंट? 2 या 2 से अधिक मेथड को एक सिंगल फॉर्म में लिख दें तो उससे हम कहेंगे डिडक्शन रीजनिंग। स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इजीली यहाँ पे क्लैरिफाई हो सकते हैं कि तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसमें क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे कि एग्जाम्पल है तो यहाँ पे है सोक्राट इज ए मैन। तो यहाँ पे हम ले तो सोक्राट इज ए मैन। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है। और यदि यहाँ पे हम सेकंड स्टेटमेंट लें कि यहाँ पे क्या लिखें कि ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल, है ना स्टूडेंट? तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास होगा तो यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सोक्राट इज ए मैन। इसका मतलब क्या है कि सोक्राट है जो एक क्या है? एक पुरुष है। और यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल मेंस आर मॉर्टल। मॉर्टल का मीन्स होता है यहाँ पे कि जो नास्तिक है, यानी कि वो नास्तिक मतलब क्या? नश्वर है। नश्वर का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि सब मर जाएंगे,
एक समय के बाद, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है जो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि वो डेड हो जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि ऑल मैन आर मॉर्टल। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। तो यहाँ से ये अपन को ये करना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, डिडक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि कंक्लूजन की फॉर्म में, है ना, कंक्लूजन। तो यहाँ से यदि हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सोक्रेटिस इज ए मॉर्टल। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सोक्रेटिस है मॉर्टल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सोक्रात है जो क्या है, वो क्या है, एक तरह का क्या है, नश्वर है। नश्वर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि कोई भी व्यक्ति है जो एक लिमिट के बाद क्या होता है, मर जाता है, वो फॉरएवर नहीं रहता, हमेशा के लिए, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने ये यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल दिया स्टूडेंट। तो यहाँ से एक और एग्जांपल देखते हैं डिडक्शन रीजनिंग का। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ से देखें कि 8 इज डिविजल बाय 2, ये हमारा है 8 इज डिविजिबल बाय 2, ये हमारे पास है। और यहाँ पे यदि सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास, एनी नंबर डिविजल बाय 2 इज एन इवन नंबर। एनी नंबर is divisible by 2 is even नंबर। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इवन नंबर। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो हमारे पास एक दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे डिडक्शन रीजनिंग हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास स्टेटमेंट तो दो हो गए, है ना, और हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में उसको डिडक्ट करना है और कंक्लूजन निकालना है उनका कि एक्चुअल में ये दोनों स्टेटमेंट है ये क्या कह रहे हैं, उसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखो कि हमारा पहला स्टेटमेंट है 8 इज ए डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये है कि जो 8 है वो क्या है, 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है। और यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखते हैं कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। बिल्कुल स्टूडेंट, यानी कि किसी भी ऐसे नंबर में यदि 2 का डिविजिबल जाए, 2 का डिवाइड करें और उसका जो डिवीजन है वो क्या जाए, फुल फ्लेज चला जाए, यानी कि यहाँ पे उसका क्या रह जाए, कोई भी यहाँ पे कुछ भी मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं रहे, पीछे यहाँ पे कोई भी शेष नहीं बचे, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वो एक इवन नंबर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम यदि ये चेक करें तो यहाँ से कंक्लूजन निकालें तो क्या निकाल सकते हैं कि 8 इज अ इवन नंबर। स्टूडेंट क्या निकाल सकते हैं, 8 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ से मैं लिखूं तो यहाँ से लिख सकते हैं 8 इज अ इवन नंबर। स्टूडेंट ये चीज़ है। तो आप यहाँ से ये चेक करो कि अपन को यहाँ पे जो डिडक्शन रीजनिंग है उसके बारे में हमने यहाँ से ये डिस्कस करा कि डिडक्शन रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट, उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन फॉर्म में सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से देखो कि यदि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो ये देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको यदि यहाँ पे राइटिंग इशू हो कोई भी तो प्लीज आप बता देना। हालांकि मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स को जो भी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ उसको रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। यदि आपको फिर भी कोई क्वारी रहो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इशू थोड़ा सा है यहाँ पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी रिटर्न इशू रहता है। तो फिर आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट इसमें हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट के यूज से हम क्या करेंगे, उसको इंड्यूस करेंगे। स्टूडेंट इंड्यूस का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ, उस स्टेप को क्या कर देंगे, फर्दर एक्सीड कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ से देखो कि जो हमारा इंडक्शन मेथड होगा उसके थ्रू यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो जो इंडक्शन होगा हमारे पास, तो सपोज इंडक्शन हम कैसे करेंगे, तो
सॉरी इंडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट है हमारा, जो सम स्टेप्स are necessary required सम स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो क्या होने चाहिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, वो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप फर्स्ट होगा कि द स्टेटमेंट इज एक बार मैं ये लिख देता हूँ स्टूडेंट, राइट डाउन कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट यदि हम चेक करें यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट है, इसके थ्रू हमारे पास क्या होंगे, सॉरी 3 स्टेप है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो इंडक्शन है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, एक सिंगल स्टेटमेंट दे रखा होगा, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सीड करके उसको बढ़ा देंगे, और स्टेटमेंट को क्या करेंगे, उन स्टेप्स को बढ़ा के, स्टेटमेंट के जो स्टेप्स है उनको हम बढ़ा के क्या कर देंगे, उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको हम रीड डाउन कर लेते हैं एक बार। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 आई, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि हाँ ये P1 इज ट्रू, इसका मीनिंग यहाँ पे है P1 इज ट्रू। इसका मतलब है कि जो P1 है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि द स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, है ना। और जहाँ k कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को। किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर को, जिसे हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जो k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और ये n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जो ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। स्टूडेंट इसका यहाँ पे मीनिंग ये हुआ n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कि जो स्टेटमेंट है जो n के लिए ट्रू हो रहा है, तो फिर वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो pk है जो इम्प्लाइज किसके होना चाहिए, p ऑफ k प्लस 1 के। स्टूडेंट ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जब भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे तो ये 3 स्टेप्स है, यदि ये 3 स्टेप्स टोटली फॉलो होते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाएगा स्टूडेंट। इसके बारे में यदि हम डेफिनेशन की फॉर्म में हल्का सा देखें तो क्या होगा, a statement, a induction is called mathematical induction if a single statement is proved सिंगल स्टेटमेंट जो प्रूव हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, 2 और मोर देन single statement with using fact। अब स्टूडेंट यहाँ से देखो कि जो इंडक्शन है हमारा, यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। इंडक्शन इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन इफ अ सिंगल स्टेटमेंट इज प्रूविंग, सिंगल स्टेटमेंट है जो प्रूव हो रहा है बाय मोर देन सिंगल स्टेटमेंट, है ना। जो सिंगल स्टेटमेंट से कुछ अधिक स्टेटमेंट से वो क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। तो और किसकी सहायता से, यहाँ पे कुछ फैक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो विथ यूजिंग फैक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडक्शन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन तब कहलाएगा, एक इंडक्शन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन तब कहलाएगा जब एक सिंगल स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है कई और ज़्यादा सिंगल स्टेटमेंट से, है ना।
मोर देन सिंगल स्टेटमेंट, यानी सिंगल स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट से वो क्या हो रहा है ना, प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे और उसकी सहायता से, फैक्ट की सहायता से यहाँ पे प्रूव हो रहा है ना, तो फिर उससे हम कहेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट याद ये यहाँ से तो ये हो गया कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है स्टूडेंट, और जो डिडक्शन रीजनिंग होती है वो क्या होती है स्टूडेंट। तो आगे हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम सबसे पहले। स्टूडेंट हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गया है कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये और प्लस n का स्क्वायर है। ये किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। स्टूडेंट इसको अपन को मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे प्रूव करना है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसको यहाँ पे कुछ स्टेप एक्सीड करके, कुछ स्टेप यहाँ पे बढ़ा के उसको क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है। तो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे Pn मान लेंगे। तो लेट अबोव स्टेटमेंट इज इक्वल टू Pn। ये हमने Pn मान लिया स्टूडेंट। जो अबोव स्टेटमेंट है ये किसके इक्वल है, Pn के इक्वल है। तो यहाँ से देखो यदि ये Pn के इक्वल है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है कि जो n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू होना चाहिए, है ना स्टूडेंट। जो हमारा क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यदि लिखूँ स्टेप फर्स्ट Pn इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, P1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर n इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पे भी n की वैल्यू 1 है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि जो ये पूरे टर्म्स है यह कहाँ पे खत्म हो रही है, प्लस का n स्क्वायर, यानी कि यहाँ से देखो प्लस का 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लस का 1 स्क्वायर है, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे n की जगह 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6। स्टूडेंट जो 1 का स्क्वायर है वो 1 होगा और 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 अपॉन 6 कितना हो गया, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। और ये 1 है, ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो P1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हमारा ट्रू हो रहा है ना स्टूडेंट। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो P1 है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ से देखो सो P1 इज ट्रू। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा स्टेप सेकंड, उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो P है, जो यहाँ पे n है वो क्या होना चाहिए, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, k के लिए यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो भी स्टेटमेंट था उसमें हमने n स्क्वायर करा था, जहाँ n की जगह हम क्या लिख देंगे, k स्क्वायर। तो यहाँ से देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम k, n की जगह क्या लिखेंगे k प्लस 1 और क्या लिखेंगे 2k प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 6। तो ये स्टूडेंट किसके लिए प्रूव हो गया यहाँ पे, ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे हमारे लिए जो n इज इक्वल टू k के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट प्रूव हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये k के लिए प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि k यहाँ पे कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे हम स्टेटमेंट 2 दे देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देते हैं ना स्टूडेंट। जो जो प्रीवियस था उससे हम यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दे देंगे। स्टूडेंट यदि ये k के लिए ट्रू है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ स्टेटमेंट ट्रू फॉर k so it's also true for k प्लस 1, है ना स्टूडेंट। ये क्या होगा, k प्लस 1 के लिए भी प्रूव होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो कि ध्यान से देखो हम k प्लस 1 को कैसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखो ये होगा हमारा, तो सबसे पहले ये k स्क्वायर, तो k स्क्वायर ही रहेगा। इसके जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये तो रिमेनिंग सेम ही रहेगा, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा 6 और प्लस में मैं क्या जोड़ दूंगा स्टूडेंट, k प्लस 1 का
होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्योंकि ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका स्टूडेंट यही रीजन है कि यहाँ पे क्या था हमारे सबसे पहले एन स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर की जगह हमने के लिया था, तो इस बार हमने के की जगह क्या लिया, के प्लस वन। अब स्टूडेंट हमको पता है कि जो के प्लस वन होता है वो के का जो होता है नेक्स्ट स्टेप होता है। स्टूडेंट जो के यदि फर्स्ट स्टेप है तो के प्लस वन क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। यदि के प्लस वन नेक्स्ट स्टेप है तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे एक्सीड करके क्या लिखेंगे, के प्लस वन। अब ये हमारा के वाला स्टेटमेंट है, तो अगला स्टेटमेंट में हम क्या जोड़ देंगे, के प्लस वन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इनको सोल्व करते हैं, यदि ये के प्लस वन की फॉर्म में आ जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सारा ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका प्रिंसिपल है वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या करें। देखो स्टूडेंट इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो के प्लस वन, 2k प्लस वन और प्लस, यदि हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 6 का तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इससे अब यदि और सोल्व करें k प्लस वन और 2k प्लस वन प्लस 6, और यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये k प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे यदि होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करें तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन अपॉन 6। स्टूडेंट मुझे यहाँ पे लगता है कि होल स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो हम वापस से होल स्क्वायर को, सॉरी फॉर दैट, इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, k प्लस वन 2k प्लस वन प्लस 6k प्लस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखो अपॉन में 6 है ना। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि स्टूडेंट एक चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन आ रही है वो है k प्लस वन है ना स्टूडेंट, ये k प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग में क्या बचा, k 2k प्लस वन है ना प्लस 6k प्लस वन है ना स्टूडेंट, यही चीज़ बची है हमारे पास, ये बिग ब्रैकेट और यहाँ पे अपॉन में 6। स्टूडेंट ध्यान से देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं एक बार वापस से लिख लेता हूँ, k प्लस वन जो हमारे पास क्या आ गया था, कॉमन आ गया था k प्लस वन अपॉन में बड़ा ब्रैकेट और k 2k प्लस वन प्लस 6k प्लस वन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे अपॉन में आ गया 6। स्टूडेंट ध्यान से देखो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा स्टूडेंट, कि k प्लस वन तो k प्लस वन ही रह जाएगा, ये हो गया हमारे पास k प्लस वन। अब यहाँ पे देखो k का 2k प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 2k से मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 6 का मल्टीप्लाई k से 6k और प्लस 6 अपॉन में क्या लिख देंगे आप स्टूडेंट 6। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये हो गया k प्लस वन और ये बड़ा ब्रैकेट 2k स्क्वायर तो 2k स्क्वायर ही रहेगा, 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k इज इक्वल टू 7k, 6k प्लस k इज इक्वल टू 7k प्लस का 6 और अपॉन के कितना रहा 6। स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास जिसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 12, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कितना है, के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए 12 और जो एडिशन में कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन है वो 12 और जिनका एडिशन हो वो कितना हो 7 हो, तो यहाँ पे 4 और 3 ये ऐसे नंबर है जो प्लस का 4 और प्लस का 3, ये हमारे पास ऐसे नंबर्स है जो क्या होंगे, जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो 12 होगा और जिनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं हम, जो हमारे पास होगा k प्लस वन और यहाँ से मैं लिखूंगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट 6। स्टूडेंट आप एक चीज़ यहाँ से कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ कैसे लिखी है स्टूडेंट, जो 7k था मैंने क्या नंबर लिए थे 4 और 3, अब मैंने k से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो हमने ऑब्वियसली k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कंसीडर करते हैं यहाँ पे k प्लस वन। स्टूडेंट यहाँ से हम चेक करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2k है ना, यदि हम यहाँ से 2k कॉमन ले तो रिमेनिंग में बचेगा k प्लस 2 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 3, यदि यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो हम लेंगे कॉमन 3 और k प्लस 2, ये हो गया स्टूडेंट और यहाँ से अपन में 6। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं k प्लस वन और हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, जैसे k प्लस 2 कॉमन देंगे रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 2k प्लस का 3 और अपॉन में 6। स्टूडेंट ये चीज़ हो गई यहाँ पे।
अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इससे तो मैंने लिख दिया k+1, क्या लिख दिया स्टूडेंट, k+1, और इससे हमने लिख दिया मैंने k+2 को k+2 ही लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है 2k+3। स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने स्टेप को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया वापस है। k+1 को मैंने k+1 लिखा है ना स्टूडेंट, k+1 को मैंने k+1 लिखा है। अब यहाँ पे k+2 को मैं लिख सकता हूँ k+1+1, है ना स्टूडेंट, मैं 2 को 1+1 लिख सकता हूँ, तो k+1+1, है ना। और यहाँ पे यदि मैं लिखूँ तो 2k+1 और +1, है ना स्टूडेंट, ये भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो आप कि जब भी मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2k+2, है ना, और +1, यानी कि 2k+2 और +1, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 2k+3 हो गया, और अपॉन में 6 आ गया। स्टूडेंट ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट था k वाला, वो स्टेटमेंट पूरा सेम आ रहा है k के लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ से हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये देखो, ये हमारा k के लिए जो स्टेटमेंट था ये k, तो यहाँ पे k+1 आ गया, ये k+1 है तो k+1+1 आ गया, है ना, और ये 2k+1 है, तो यहाँ से देखो ये 2 और k की जगह क्या आ गया, k+1 आ गया, +1। स्टूडेंट यहाँ पे जो इंटरचेंज हुआ है वो बस एक ही चीज़ का हुआ है कि k की जगह क्या आ गया है, k+1। तो स्टूडेंट यदि ऐसा कोई हमारे पास स्टेटमेंट आता है और जिसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन की फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थस pk+1 इज आल्सो ट्रू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस pk+1 इज also true whenever pk is true, है ना, whenever pk is true। स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ है कि इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि k+1 है, ये उन सभी pk के लिए ट्रू होगा, यानी कि जब भी कोई भी pk आ गया तो उसके लिए जो pk+1 है वो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, वो हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ से जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो भी क्या होता है, प्रूव होता है ना स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो भी प्रूव होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा वीडियो जो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम और एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट। इसके कम से कम अगले जो नेक्स्ट होंगे वो 2 लेक्चर कम से कम और बनेंगे स्टूडेंट। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो हमारे कंपलसरी एग्जाम्पल होंगे, जिसमें हमें लगेगा कि वो एग्जाम्पल क्या यूजुअली है और काफ़ी इंपॉर्टेंस टाइप है और काफ़ी डेप्थ टाइप दिखते हैं, तो उनको एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, उनमें क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे इसी टॉपिक पे होंगे, और उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे, है ना स्टूडेंट। तो इसके बाद और इसमें कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो अनदर नोटिफिकेशन होगी, जो कभी भी जो लेटेस्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी, वो आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि स्टूडेंट ये जो मैथमेटिकल चैनल है, इसके ऊपर आप मैथमेटिक्स की कोई भी वीडियो है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। मैं स्टूडेंट आपकी जो वीडियो होगी और आपके जो सजेशन होंगे उनके थ्रू मैं और न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि आपको कोई और नया वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आप उसके ऊपर भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और हम उनका चेक करता रहूँगा मैं इसके साथ, और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।